जिस गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि भविष्य एक ऐसे समाज की तरह दिखता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही सांस लेगा और पनपेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस तेज़ी से सामान्य और अधिक उपयोगी हो जाएंगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार होगा। दूसरी ओर मेटावर्स का पहले से ही पूरी तरह से नियंत्रण है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, वर्चुअल रियलिटी, व्हाट्सएप और बहुत कुछ। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 2030 तक इनका केवल विस्तार होगा। ट्रांसपोर्ट, सर्विस रोबोट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आदि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य में मनुष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से काम होगा। मेटावर्स के साथ प्राचीन ग्रीस का दौरा या सियोल कैफे का दौरा आपके घर से ही हो सकता है। VR हेडसेट्स, स्मार्ट कपड़ों और हैप्टिक ग्लव्स के साथ आप घर से ही दुनिया घूम सकते हैं। आपको वहां होने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मेटावर्स के ज़रिए आप ब्राज़ील के वर्षावनों में घूम के आ सकते हैं। जबकि मेटावर्स उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है, ये एक खुला प्रश्न है कि क्या कोई एक कंपनी एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगी, जैसे कि गूगल, जिसका अब सर्च इंजन्स के बीच एक अधिकार है। इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि क्योंकि ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोगों को वास्तव में शारीरिक रूप से चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी और साथ ही ये उन्हें नई चीज़ों को आजमाने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस मामले पर पूछने के लिए एकमात्र प्रश्न ये है कि मेटावर्स की लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। उदाहरण के लिए, क्या मेटावर्स में शादी लीगल होगी, या अगर मेटावर्स में किसी पर हमला किया जाता है तो दोषी को कैसे सजा दी जाएगी। वर्चुअल अवतार के साथ झूठी पहचान या पहचान की चोरी की बड़ी संभावनाएं हैं, इसलिए सही व्यक्ति और उनके फिजिकल एड्रेस को पहचानना एक मुश्किल काम हो सकता है। ये सभी देशों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय होना चाहिए।